हेलो एंड वेलकम बैक। सो यहाँ पे फिर से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है टॉपिक पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्टफुल लैंग्वेजेस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सो डैट एल, जहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू वेर डब्ल्यू बिलोंग टू 0 and 1 का क्लीन स्टार यानी कि 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन इज़ नॉट कंटेक्स्ट फ्री। सबसे पहले समझते हैं ये लैंग्वेज क्या है। जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर डब्ल्यू है 0 0 0 1 तो फिर दोबारा डब्ल्यू आ रहा है यानी 0 0 0 1, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रिंग जो है वो रिपीट होनी चाहिए एक बार। मतलब समझ लो एक डब्ल्यू है 1 0 0 0 0 1, तो जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से बनेगी 0 0 0 0 1, यानी कि ये पहला पार्ट और दूसरा भी सेम रिपीट होना चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहला काम एज्यूम करेंगे हम लोग कि एज्यूम डैट एल इज़ कंटेक्स्ट फ्री, सबसे पहला काम। दूसरा, एल मस्ट हैव अ पंपिंग लेंथ पी, पंपिंग लेंथ पी। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी टेक अ string s such that s is equal to, सपोज हम लोग स्ट्रिंग मानते हैं 0 1 to the power p and 0 to the power p and 1 to the power p, यानी कि 0 to the power p then 1 to the power p then 0 to the power p and 1 to the power p, यानी कि देखिए इस तरह से हम लोग, ये हम लोग का जो है वो है पहला w, ये जो है दूसरा w, यानी कि अगर 5 समझ लीजिए हम लोग p की वैल्यू अगर 5 मान के चलते हैं तो 5 बार 0 फिर 5 बार 1 फिर यहाँ पे आएगा 5 बार 0 5 बार 1, तो ये हम लोग एक मान के चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग टू द पावर p क्यों ले रहे हैं ये मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। सो अगर आप उसको आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, s को डिवाइड करेंगे 5 पार्ट में इनटू पार्ट्स u v x y एंड z। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से केस आ सकते हैं। सपोज यहाँ पे जो हम लोग को मिल रही है, हम लोग सपोज p की वैल्यू मान के चलते हैं p इज़ इक्वल टू 5, ठीक। अब p की वैल्यू हम लोग 5 मान के चलते हैं। यहाँ पे कौन, देखिए जो स्ट्रिंग जो बन रहा है वो इस तरह से बनेगा 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 देन 0 0 0 0 0 देन 1 1 1 1 1। अब मैं इसको सपोज अगर मुझे इसको केस में ब्रेक करना है कि किस तरह से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं चलिए एक केस यहाँ पे एक बनाता हूँ। सपोज ये देखिए एक बाउंड्री है, ये 0 इस साइड फिर 1 इस साइड, फिर ये एक मिड पॉइंट है, ये भी एक बाउंड्री हो गई, फिर यहाँ पे एक बाउंड्री आ रही है 0 इस साइड 1 इस साइड। तो मैं एक पहला केस बनाता हूँ v x y, और हम लोग आपको मैं पता है कि v और y पे हम लोग को क्यों ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि इसी पे i की पावर रेज हो रही है। तो सपोज़ मैं ये कहता हूँ v x y डज नॉट स्ट्रेडल एनी बाउंड्री। स्ट्रेडल यानी कि आर पार ना करें, यानी कि वी एक्स वाई जो है वो एक बाउंड्री के बीच में रहना चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं क्रॉस करना चाहिए। तो इस केस में सपोज में 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 देन 0 0 0 0 0 देन 1 1 1 1 1, और p इज इक्वल टू 5 हम लोग पहले लेके चले थे, इसलिए ये स्ट्रिंग हम लोग को मिला। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ u, जैसे कि हम लोग को पता है वी एक्स वाई कोई बाउंड्री ना स्ट्रेडल करे, यानी कि मैं इन तीन को मान लेता हूँ वी एक्स एंड वाई, यानी कि एक वी एक एक्स और एक वाई। यहाँ पे सर इसको v और इस टर्म में नहीं, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को लैंग्वेज किस टर्म में दिया है, डब्ल्यू डब्ल्यू के फॉर्म में, तो हम लोग इस फॉर्म में चेक करेंगे। तो देखिए 5 बार 0 यानी कि 0 टू द पावर 5 और 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 आया 7 टाइम्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 और 1 आया 1 2 3 4 5, 1 टू द पावर 5। क्या ये पार्ट लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बराबर है, यानी कि ये w और ये w इक्वल नहीं है। और हम लोग के क्वेश्चन में क्या था कि स्ट्रिंग इस टाइप की बननी चाहिए कि यानी w के फॉर्म में, यानी कि मिड में जो स्ट्रिंग ब्रेक हो रही है वो दोनों एकदम इक्वल होनी चाहिए। तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गया। अब चलिए मान के चलते हैं दूसरा केस, केस 2 वी एक्स वाई स्ट्रेडल द फर्स्ट बाउंड्री। तो स्ट्रिंग क्या थी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। देखिए ये पहला बाउंड्री, ये है दूसरा बाउंड्री, ये है तीसरा बाउंड्री। तो वी एक्स वाई जो है वो पहला बाउंड्री क्रॉस करना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं इन तीनों को मान लेता हूँ u, इसको मैं मान लेता हूँ देखिए v, इसको मैं मान लेता हूँ x एंड इन दोनों को मैं मान लेता हूँ y, और बाकी यहाँ से लेके बाकी रिमेनिंग को मैं मान लेता हूँ z। अब देखिए ये क्या है, वी एक्स वाई, देखिए पहला बाउंड्री स्ट्रेडल कर रहा है, यानी कि पहला बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। तो अब इसमें फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे,
u v टू द पावर i x y टू द पावर i एंड z, यानी कि u v टू द पावर 2 फॉर i इज इक्वल टू 2, फॉर i इज इक्वल टू 2 x y टू द पावर 2 एंड z, यानी कि अब इसका जो हम लोग स्ट्रिंग जो निकालेंगे, u क्या है 0 0 0, v क्या है 0 0 यानी कि 2 बार 0 0 0 0, और x क्या है यहाँ पे 1 है, y क्या है 2 बार 1 है यानी 1 1, और y टू द पावर 2 है यानी फिर से 1 1, रिमेनिंग क्या है z 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1। अब देखिए क्या ये लैंग्वेज को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 0 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 0 टू द पावर 7, 1 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 1 टू द पावर 7, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यानी 0 टू द पावर 5, और 1 को है 1 2 3 4 5 1 टू द पावर 5। देखिए ये भी WW के फॉर्म में नहीं है, यानी कि लैंग्वेज L को या फिर लैंग्वेज L को ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन भी हम लोग का फॉल्स नहीं है। आप चाहें तो आप वो जो बाकी दोनों कंडीशन थे उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। तो चलिए अब एक केस मान के चलते हैं जहाँ पे वी एक्स वाई जो है वो थर्ड बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, थर्ड बाउंड्री ये है, तो स्ट्रिंग को मैं लिख लेता हूँ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1, क्योंकि पी की वैल्यू हम लोग 5 लिया था, 0 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1 1। इस केस में मैं क्या करता हूँ, इतने को मान लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे पहला बाउंड्री ये है, दूसरा बाउंड्री ये है एंड तीसरा बाउंड्री ये है। तो ये मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ तक मान लेता हूँ इसको u, और इस 1 को मैं मान लेता हूँ, सॉरी मैं बस यहाँ तक u मानता हूँ, यहाँ तक u मानता हूँ, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, लंबा चला जाएगा। और यहाँ से इन दोनों ज़ीरो को, सॉरी थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग हो रहा था थोड़ा, देखिए फिर से मैं कर रहा हूँ, 5 0 5 1 देन 5 0 5 1, और यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ u, और ये दोनों ज़ीरो और एक 1 इसको मैं मान के चलता हूँ, ये दोनों ज़ीरो जो है इसको मैं मान के चलता हूँ v, और इस 1 को मैं मान के चलता हूँ x, और इन दोनों 1 को मैं मान के चलता हूँ y, और इन दोनों 1 को मैं मान के चलता हूँ z। देखिए थर्ड बाउंड्री ये थी, देखिए वी एक्स वाई ने थर्ड बाउंड्री क्रॉस की, आर पार हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस कंडीशन के लिए चेक करेंगे, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ u v टू द पावर i x y टू द पावर i, और z के लिए जहाँ पे हम लोग फॉर i इज इक्वल टू 2 के लिए कर रहे हैं, तो यानी कि ये बना v टू द पावर u v टू द पावर 2 x y टू द पावर 2 एंड z। अब इसके लिए अगर हम लोग स्ट्रिंग लिखें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे लंबा में लिखता हूँ। तो u क्या है, u है आपका 0 0 0 0 0 देन 1 1 1 1 1 देन 0 0 0, और यहाँ पे v क्या है, v है 0 0 और v टू द पावर 2 यानी कि 2 बार 0 0 0 0, x क्या है, x है 1 1 लिखेंगे, y 1 1 1 1 1 यानी कि 2 बार लिखेंगे तो 1 1 1 1, और z क्या है 1 1। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग को स्ट्रिंग मिल रही है वो क्या मिल रहा है, 0 5 बार 1 5 बार यानी कि 0 टू द पावर 5 1 to the power 5 then 0 1 2 3 4 5 6 7 then 0 to the power 7 and 1 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 1 to the power 7, जो कि WW के फॉर्म में नहीं है, यानी कि दोनों का मिड से अगर ब्रेक करें तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल होनी चाहिए, वो नहीं है, तो ये कंडीशन हम लोग की जो ट्रू नहीं है। एक आखिरी केस मान के चलते हैं, केस 4, जहाँ पे VXY जो है वो मिड बाउंड्री को स्ट्रेडल करेगा, यानी कि मिड बाउंड्री को क्रॉस करेगा, मिड पॉइंट। तो देखिए स्ट्रिंग जो है 1 2 3 4 5 देन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो मिड बाउंड्री है वो ये है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इतने को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं मान लेता हूँ u, और इन दोनों को मैं मान लेता हूँ v, इस 1 को मैं मान लेता हूँ x, और y को मैं मान लेता हूँ ये दोनों 0, और z रहेंगे ये रिमेनिंग। तो अब हम लोग फिर यही कंडीशन चेक करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 2 के लिए तो u v टू द पावर 2 x देन y टू द पावर 2 देन z। तो अब देखिए अगर हम लोग लिखें तो u क्या है, u है 0 0 0 0 0 1 1, v है 1 1, और v को 2 बार लिखना है क्योंकि v को 2 के पावर में रेस किया गया है, तो 1 1 1 1, x 1 है तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे, y 0 0 है और y को 2 के पावर में रेस किया है तो यहाँ एक बार फिर 0 0, और z क्या है 0 0 0 1 1 1 1 1।
इसको अगर हम लोग देखें तो ये किस फॉर्म में ये आ रहा है, 0 to the power 5, 1 to the power 7, देन अगेन 0 to the power 7 एंड 1 to the power 5, जो कि डब्ल्यू के फॉर्म में नहीं, यानी कि इस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि हर केस से आप लोग देखिए ये किसी भी कंडीशन पे ये ट्रू नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ हेंस L इज़ नॉट कंटेक्स्ट फ्री। पंपिंग लेमा में देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को इसमें होता है कि स्ट्रिंग को किस तरीके से ब्रेक करें। वो आपके ऊपर है, आप चाहे जितने केसेस में ब्रेक करें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक केस में कंटेक्स्ट फ्री कोई भी मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो किसी भी केस में नहीं करेगा। ये बस आप दिखाने के लिए आप लोग अलग अलग केस लेके चलते हैं कि नहीं कर रहा है। सो इसी के साथ आप लोग का ये पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी ख़त्म होता है। सो थैंक यू।